रिफाइनरी से रिटायरमेंट तक। हमने अपने बुजुर्गों को हिसाब किताब के झंझट से तो छुटकारा दिलाया, लेकिन ओल्ड गोल्ड की खरीदारी ये एक जिम्मेदारी का काम था जिसके लिए उन्हें रोज दुकान में आना ही पड़ता था। इस काम के लिए विश्वासपूर्ण लोग पाना यह भी बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हमारी खोज समाप्त हुई एक्मे इन्फिनिटी के रिफाइनरी मॉड्यूल के रूप में। ग्राहकों से मिलने वाला ओल्ड गोल्ड सेफ में आने के बाद हम सिस्टम के जरिए बुलियन, रीयूजेबल और गोल्ड फॉर मेल्टिंग में वर्गीकृत करते थे। बुलियन गोल्ड हम सीधा काउंटर पर भेजते थे। रीयूजेबल ऑर्नामेंट्स पॉलिशिंग इश्यू डॉक्यूमेंट के जरिए पॉलिशिंग के लिए भेजते थे और पॉलिशिंग रिसीट डॉक्यूमेंट के जरिए सेफ में वापस लाते थे। फिर वो लेबलिंग के लिए दिए जाते थे और वहां से लाए जाते थे सेल्स काउंटर पर। मेल्टिंग के लिए दिए जाने वाले गोल्ड के लिए हम विशिष्ट पद्धति का उपयोग करते थे। यहां तारीख के अनुसार सोने के लॉट्स बनाकर उन्हें मेल्टर के पास भेजा जाता था। पिघलाने के बाद मेल्टर से भेजा गया सोना सेफ में जमा होता था। फिर शुद्धता परीक्षण के लिए हम उस सोने में से नमूना निकालकर उसे लेबोरेटरी में भेजते थे और बाकी सोना रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता था। परीक्षण के बाद लैब से सोने के बचे हुए टुकड़े के साथ प्यूरिटी रिपोर्ट आ जाती थी और तब तक रिफाइनरी से शुद्ध सोने के बार्स सेफ में आ जाते थे। हमारे सिस्टम में हमें ऑटो रिपोर्ट मिलता था जिसमें खरीदारी के समय दर्ज की गई शुद्धता और लैब से आने वाला प्यूरिटी रिपोर्ट तथा रिफाइनरी से मिलने वाले स्टैंडर्ड बार्स की तुलना होती थी। इसमें फायदा या नुकसान प्रतिशत में और ग्राम में भी मिलता था। फायदा या नुकसान जानने की इस सुविधा के कारण ओल्ड गोल्ड काउंटर हम कर्मचारियों को सौंप सके और जल्द ही पिताजी सेवानिवृत्ति का मजा उठाने लगे।